हमें वृंदावन आए हुए 2 दिन हो गए हैं और खाने में 1 भी रुपया हमने खर्च नहीं किया है। आइए आपको कराते हैं बांके बिहारी जी की सुंदर छवि के दर्शन। अरे वो तो ज़्यादा 350 वर्ष पुराना है। अच्छा, आप जो भूतों का मंदिर बता रहे थे वो? हाँ, वो 5,500 वर्ष पुराना है। आइए अब आपको कराते हैं राधा रमण जी की सुंदर छवि के दर्शन। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम आए हुए हैं मथुरा, अपने कमरे पे बैग रखे हम जा रहे हैं बांके बिहारी दर्शन करने। और चलिए देखते हैं, अभी जाम लगा हुआ है, आपको भी दिखाएंगे, तो बने रहिए वीडियो में। चलते हैं बांके बिहारी। जाम लगा हुआ है अभी। दोस्तों, इस समय हम घूम रहे हैं श्री कृष्ण भगवान की नगरी मथुरा में, और इस समय हम हैं वृंदावन। और सुबह हो चुकी है, बांके बिहारी के दर्शन करने जा रहे हैं और बहुत भीड़ है, आपको हम दिखाएंगे। बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी है, ई रिक्शा चल रहे हैं बहुत, और भक्त बहुत हैं बांके बिहारी के। बहुत लंबी लाइन लग जाती है, तो हम जाके देखते हैं कि लाइन कैसी है, हमें दर्शन किस टाइम मिलेंगे, कितनी देर में मिलेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इस समय हम जा रहे हैं बांके बिहारी मंदिर दर्शन करने के लिए, और बहुत ही अद्भुत दृश्य रहता है वहाँ का, और बहुत ज़्यादा भक्तों की भीड़ भी रहती है। तो हम जा तो रहे हैं, लेकिन देखते हैं हमारे दर्शन कितनी देर में हो पाते हैं बिहारी जी के। और इस समय सुबह का समय है, धूप है हल्की हल्की, और रूम पे हम अपना सामान रख के जा रहे हैं बांके बिहारी के दर्शन करने। तो चलिए चलते हैं, आपको भी ले चलते हैं और करवाते हैं बांके बिहारी जी के दर्शन। दोस्तों, वृंदावन की गलियों में जो शांति मिलती है, मतलब मन की शांति की बात कर रहा हूँ। वैसे तो बहुत सारी भक्तों की भीड़ रहती है, लेकिन जो मन को शांति मिलती है वृंदावन में, मथुरा में, बरसाने में, वो कहीं और नहीं। क्योंकि यहाँ की बात ही अलग है। यहाँ बांके बिहारी, राधा रानी, श्री कृष्ण भगवान, बहुत अच्छे दर्शन होते हैं हमारे। तो बहुत ही आनंद का अनुभव रहता है, और मन को एकदम शांति मिलती है। कोई चिंता, फिर टेंशन कुछ भी नहीं रहती है, बहुत ही आनंद आता है। चलिए चलते हैं, बढ़ते हैं आगे। हम पहुंच चुके हैं श्री हित धाम। दोस्तों, हमारे मित्र कह रहे हैं कि हम भटक गए हैं अपने रास्ते से, ऐसा लग रहा है। लेकिन मैंने कहा कि कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे। तो वो तो हर जगह रहते हैं, दर्शन तो हो ही जाएंगे। हर गली में कृष्ण जी मिल ही जाएंगे। तो चलते हैं, और हो सकता है कि हम रास्ता ना भटके हों, सही दिशा में जाते हों। तो बढ़ते रहेंगे आगे और करेंगे भगवान श्री कृष्ण के दर्शन। दोस्तों, वृंदावन की गलियों में इतनी भीड़ भक्तों की रहती है, उसके बाद भी बहुत ज़्यादा शांति मिलती है मन को। तो हम भी आए अपने मन को शांत करने के लिए, सभी चीज़ों को दूर करने के लिए। जो हमारी बुराइयां हैं, भगवान से कहेंगे उन्हें दूर करें और हमें सद्बुद्धि दें। चलते हैं आगे अपने रास्ते पे, चलिए। दोस्तों, वृंदावन में हम आए हुए हैं, तो हमें एक बाबा मिल गए हैं। उनसे पूछते हैं वृंदावन की कुछ हिस्ट्री के बारे में, बांके बिहारी मंदिर के बारे में। चलिए पूछते हैं मंदिर की हिस्ट्री। भैया, ये मदन मोहन मंदिर है सामने। हाँ, आगे वाला जो मदन मोहन मंदिर है, ऊंचाई पे है, जो है करीब में 4,500 वर्ष पुराना मंदिर है। 4,500 वर्ष पुराना है? हाँ। अच्छा, यानी कि बांके बिहारी तो अभी बना कुछ समय पहले? अरे वो तो ज़्यादा 350 वर्ष पुराना है। अच्छा, आप जो भूतों का मंदिर बता रहे थे वो? हाँ, वो 5,500 वर्ष पुराना है। अच्छा, वो किसने बनाया था? भगवान कृष्ण ने। अच्छा, स्वयं? हाँ, भगवान कृष्ण के ज़माने का है। अच्छा। हाँ, स्वयं भगवान ने बनाया था। अच्छा। तो आप यहाँ भंडारा करते रहते हैं हमेशा? या भंडारा तो 12 महीना 3 दिन चलता है। अच्छा,
सवेरे 8 बजे खिचड़ी चलती है, 11 बजे पूड़ी सब्जी हलवा, फिर साढ़े 3 बजे फिर पूड़ी सब्जी हलवा, फिर 5 बजे चाय। पूरे दिन चलता रहता है? हाँ। अच्छा, बहुत बढ़िया है। हाँ, बहुत बढ़िया सेवा कर रहे हैं। ये दिल्ली वाले कराते हैं। अच्छा, बहुत खिचड़ी प्रसाद। दोस्तों मैं एक बात फिर कहूँगा कि यदि आप वृंदावन में आते हैं तो आपको भूखे रहना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जगह जगह भंडारे होते रहते हैं। इस समय सुबह का समय है, लगभग 8 साढ़े 8 बजे हैं और चाय मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि चाय का वितरण हो रहा है और बिस्किट भी दिए जा रहे हैं। तो कभी भी आप वृंदावन आएंगे तो भूखे तो नहीं रहेंगे। कहते हैं कि पैसे नहीं, कुछ लोग कहते हैं हमारे पास, हम कैसे जाएंगे, लेकिन आप बस मन लेके आ जाओ। आप मन लेके आप आ गए वृंदावन तो आप भूखे नहीं रहोगे, ये निश्चित है। बस मन लेके आ जाओ, पैसे ना हो तब भी काम चल जाएगा, लेकिन मन लेके आओ तो आपको वृंदावन धाम में आनंद आएगा, मन को शांति मिलेगी और बहुत ही अच्छे प्रभु के दर्शन होंगे। काली दह मंदिर दोस्तों, यहाँ से बाकी भारी बचा है 300 मीटर। चलिए करते हैं अपना 300 मीटर का सफ़र भी पूरा और करते हैं अपने श्री बांके बिहारी जी के दर्शन। दोस्तों भंडारे तो हर जगह चलते ही रहते हैं और यदि आप आते हैं जन्माष्टमी के समय तो फिर इतने भंडारे चलते हैं कि आप सोचेंगे कि क्या खाएं और क्या छोड़ें। यहाँ तक कि शाही पनीर भी मिलता है भंडारे में, है ना? हाँ, शाही पनीर भी मिलता है भंडारे में। आपने कभी कहीं भी शाही पनीर नहीं खाया होगा भंडारे में, लेकिन ये बांके मतलब मथुरा में, वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर है और इसके आसपास भी और जगह भी मथुरा में, वृंदावन में शाही पनीर भी मिल जाता है खाने को, जो आपने कभी नहीं खाया होगा किसी भंडारे में। तो बहुत ही आनंद में रहता है यहाँ पे, भूखे तो नहीं रहना पड़ेगा। फ़िलहाल मुझे ये समझ में आ गया है वृंदावन आके, हालांकि मैं पहली बार आया। दोस्तों वैसे तो उत्तर प्रदेश में मंदिरों की नगरी बनारस को कहते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर दूसरी मंदिरों की नगरी बनाया जाए तो वो मथुरा को बनाया जाएगा, क्योंकि यहाँ हर रोड पे हर जगह है मंदिर हैं और हर मंदिर में भक्त की आपको भीड़ मिलेगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर दूसरा मंदिरों का नगर बनाया जाए तो वो उत्तर प्रदेश में मथुरा ही बनेगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे मंदिर हैं। दोस्तों हम कुछ देर में बांके बिहारी मंदिर पहुँच जाएंगे। बांके बिहारी मंदिर के समीप आ गए हैं हम और कुछ ही देर में हम कराएंगे आपको बांके बिहारी जी के दर्शन। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी इस यात्रा में आगे। बांके बिहारी मंदिर की गलियों में हैं हम इस समय और जा रहे हैं बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए। बहुत ज़्यादा भक्तों की भीड़ है। इन गलियों को मैंने आज तक फ़ोन में देखा था और आज पहली बार मैं इन गलियों में आया हूँ। बहुत ही सुख का आनंद हो रहा है, मन को शांति मिल रही है। बहुत ही भक्तिमय माहौल है, भक्तों की बहुत ज़्यादा भीड़ है। चलिए बढ़ते हैं, कराते हैं दर्शन। दोस्तों बांके बिहारी मंदिर में भक्तों की वास्तव में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। मैंने ये सब फ़ोन में देखा था और आज असलियत में देख रहा हूँ। भक्तों की बहुत ज़्यादा लंबी कतार लगी हुई है। तो फाइनली दोस्तों अब हम करने वाले हैं अपने बांके बिहारी जी के दर्शन। तो बने रहिएगा वीडियो में और हम करवाएंगे आपको बांके बिहारी जी के दर्शन। बांके बिहारी के दर्शन करके बाहर जा रहे हैं। तो फाइनली दोस्तों हमने आपको करा दिए हैं श्री बांके बिहारी जी के दर्शन। भक्तों की बहुत ज़्यादा भीड़ थी और बहुत मारामारी थी इधर उधर, लेकिन बहुत अच्छे से दर्शन हो गए बांके बिहारी जी के। अब
चलते हैं आगे। चलिए दोस्तों, अब आपको कराते हैं श्री राधा रमण जी के दर्शन। चलिए करते हैं राधा रमण जी के दर्शन। चलिए चलते हैं मंदिर में, राधा रमण जी मंदिर। दोस्तों तो फाइनली अब मैं आपको कराने वाला हूँ राधा रमण जी की सुंदर छवि के दर्शन। दोस्तों हमने राधा रमण जी के दर्शन कर लिए हैं, बाकी बिहारी जी के दर्शन कर लिए हैं और यमुना महारानी के दर्शन कर लिए हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि हमें 2 दिन हो गए आए हुए, हमने अभी तक अपने 1 भी रुपये से कुछ भी खाना नहीं खाया है। 1 भी रुपया खर्च नहीं हुआ है खाने में हमारा, क्योंकि माता और मेरी राधा रानी की कृपा है कि मतलब भंडारे और प्रसाद इतना मिल रहा है कि अपने पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है खाने में। पैसे खर्च हो जाएंगे उस तरीके से, लेकिन खाने में 1 भी पैसा खर्च हमने अब तक नहीं किया है। ये है हमारी महारानी राधा रानी की कृपा। तो दोस्तों हमने आपको करा दिए हैं राधा रमण जी के दर्शन, बाकी बिहारी जी के दर्शन। दोस्तों हमें वृंदावन आए हुए 2 दिन हो गए हैं और खाने में 1 भी रुपया हमने खर्च नहीं किया है। इतनी कृपा है महारानी की कि भंडारे में प्रसाद में सब कुछ मिल रहा है, 1 भी रुपया खाने में खर्च नहीं हुआ है। और अब हम अपने घर जाने वाले हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नई जगह के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, राधे राधे।